नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो एसीएम, सीएमआई, बुकिंग क्लर्क, विजिलेंस इंस्पेक्टर इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि बिना बुक सामान ग्रेस लिमिट के अंदर है तो निर्धारित दर से कितने गुना प्रभार लिया जाएगा? सही उत्तर है 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। यदि बिना बुक सामान ग्रेस लिमिट के अंदर है तो निर्धारित दर से 1.5 गुना प्रभार लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बिना बुक सामान ग्रेस लिमिट से अधिक पाया जाता है तो निर्धारित दर से कितने गुना प्रभार लिया जाएगा? सही उत्तर है 6 गुना। यदि बिना बुक सामान ग्रेस लिमिट से अधिक पाया जाता है तो उससे निर्धारित दर से 6 गुना प्रभार लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंजरों में छोटे जानवर या पक्षी बिना बुक पाए जाने पर न्यूनतम प्रभारीय वजन कितने किलोग्राम पर प्रभारित किया जाएगा? सही उत्तर है 20 किलोग्राम। पिंजरों में छोटे जानवर या पक्षी बिना बुक पाए जाने पर न्यूनतम प्रभारीय वजन 20 किलोग्राम प्रभारित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्रा के दौरान मासिक सीजन टिकट के साथ क्या होना चाहिए? सही उत्तर है आइडेंटिटी कार्ड। यात्रा के दौरान मासिक सीजन टिकट के साथ पहचान पत्र होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बिना बुक साइकिल का न्यूनतम प्रभारीय वजन कितना किलोग्राम है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। बिना बुक साइकिल का न्यूनतम प्रभारीय वजन 40 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, किसी पैकेज का वास्तविक वजन कितने किलोग्राम से अधिक होने पर उसे स्थूल पैकेज माना जाएगा? सही उत्तर है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम से अधिक के वजन को स्थूल या बल्कि माना जाता है और इस पर 2 गुना चार्ज किया जाता है। इसके लिए निर्धारित दर का 2 गुना चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, शयनयान मेल एक्सप्रेस के किराए का पूर्णांकन अगले कितने रुपए में किया जाएगा? सही उत्तर है 5 रुपए। शयनयान स्लीपर मेल एक्सप्रेस किराए का पूर्णांकन अगले 5 रुपए में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक वाहन में यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को किस श्रेणी का बिना टिकट यात्री मानकर दंडित किया जाता है? सही उत्तर है फर्स्ट क्लास। ब्रेक वाहन में यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को फर्स्ट क्लास श्रेणी का बिना टिकट यात्री मानकर दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब विधायक बिना टिकट पाए जाते हैं तो कितना शुल्क लिया जाएगा? सही उत्तर है ट्रीटेड एज विदाउट टिकट। उन्हें बिना टिकट यात्री मानकर उसके अनुसार चार्ज किया जाएगा। जब विधायक बिना टिकट पाए जाते हैं तो उन्हें बिना टिकट यात्री के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराए में रियायत किन गाड़ियों में दी जाती है? सही उत्तर है मेल एक्सप्रेस ट्रेन। किराए में रियायत मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में दी जाती है। अगला प्रश्न है, माल भाड़ा किस दर से लिया जाता है? सही उत्तर है टन के रूप में। माल भाड़ा टन के दर से चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, माल वर्गीकरण सारणी में वस्तुओं को कितने समूहों में बांटा गया है? सही उत्तर है 25। माल वर्गीकरण सारणी में वस्तुओं को 25 समूहों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मानव मृत शरीर का प्रभारीय वजन कितने किलोग्राम है? सही उत्तर है 200 किलोग्राम। मानव मृत शरीर का डेड बॉडी का प्रभारीय वजन 200 किलोग्राम माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थान शुल्क की गणना के लिए कौन कौन से दिन छुट्टियों के माने जाते हैं? सही उत्तर है इनमें से सभी, अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये तीनों दिन छुट्टियों के माने जाते हैं। स्थान शुल्क की गणना के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन माना जाता है।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कन्फर्म आरक्षित टिकट यदि गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार कितना लिया जाएगा? सही उत्तर है फ्लैट रेट। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के अनारक्षित टिकट रद्दकरण हेतु प्रति यात्री कितने रुपए लेखन शुल्क लिया जाता है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अ- क्योंकि अनारक्षित टिकट के अलावा जनरल श्रेणी के अलावा अन्य किसी श्रेणी के लिए उस श्रेणी अनुसार अलग अलग रद्दकरण चार्ज लिया जाता है, कैंसिलेशन चार्ज अलग अलग लिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा सूची या आरएसी टिकट रद्द करने पर कितने रुपए लेखन शुल्क लिया जाएगा? सही उत्तर है 60 रुपए। आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले यात्री से लेखन शुल्क के रूप में, क्लर्केज चार्ज के रूप में 60 रुपए प्रति यात्री लिया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्काल सेवा का कंफर्म टिकट गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 14 घंटे से अधिक समय पहले रद्द करने पर किराए की कितने प्रतिशत धन वापसी की जाएगी? सही उत्तर है नो रिफंड। तत्काल सेवा का कंफर्म टिकट होने पर कैंसिलेशन करने पर टिकट में से को कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। यदि कंफर्म टिकट को हम कैंसिल करते हैं तो हमें कोई भी रिफंड प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संशोधित टिकट जिसे संशोधित करते समय शुल्क लिया गया हो ऐसे टिकट को रद्द करते समय कितनी बार रद्दीकरण शुल्क लिया जाता है? सही उत्तर है 2 बार। संशोधित टिकट जिसे संशोधित करते समय शुल्क लिया गया है तो कैंसिल करने पर 2 बार रद्दकरण प्रभार लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चार्ट बनने से पहले गुम हुए कंफर्म टिकट के बदले द्वितीय क्लास में कितनी राशि लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है? सही उत्तर है 50 रुपए। चार्ट बनने से पहले गुम हुए कंफर्म टिकट के बदले द्वितीय क्लास में 50 रुपए प्रति यात्री लेकर डुप्लीकेट टिकट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चार्ट बनने से पहले गुम हुए कंफर्म टिकट के बदले द्वितीय एसी सेकेंड एसी में कितना चार्ज लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है? सही उत्तर है 100 रुपए। अगला प्रश्न है, किस कार्यालय द्वारा टीडीआर के आधार पर धन वापसी की जाती है? सही उत्तर है सीसीएम रिफंड। किस कार्यालय द्वारा टीडीआर के आधार पर धन वापसी की जाती है? सही उत्तर है सीसीएम रिफंड। अगला प्रश्न है, प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा कितनी है? सही उत्तर है 70 किलोग्राम। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी फर्स्ट एसी श्रेणी में प्रति यात्री 70 किलोग्राम फ्री अलाउंस निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री ग्रेस लिमिट की सीमा कितनी है? सही उत्तर है 15 किलोग्राम। प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री ग्रेस लिमिट की सीमा 15 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा कितनी है? सही उत्तर है 50 किलोग्राम। द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा 50 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? 100 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट 100 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में थर्ड एसी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में थर्ड एसी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट 40 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, एसी चेयर कार श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है?
सही उत्तर है 40 किलोग्राम। एसी चेयर कार श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट 40 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री ग्रेस लिमिट कितनी है? सही उत्तर है 10 किलोग्राम। द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री ग्रेस लिमिट 10 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर प्रति यात्री फ्री अलाउंस सीमा कितनी है? सही उत्तर है 15 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा कितनी है? 15 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर प्रति यात्री ग्रेस लिमिट की सीमा कितनी है? सही उत्तर है 5 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर प्रति यात्री ग्रेस लिमिट 5 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, सैनिक वारंट टिकट पर प्रति यात्री ग्रेस लिमिट कितनी है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम। सैनिक वारंट टिकट पर प्रति यात्री 40 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों की सहायता हेतु उन्हें शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? सही उत्तर है 140 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट 140 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री ग्रेस लिमिट कितनी है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री ग्रेस लिमिट इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी पास पर प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा कितनी है? सही उत्तर है 50 किलोग्राम। द्वितीय श्रेणी पास पर प्रति यात्री फ्री अलाउंस की सीमा है 50 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, शताब्दी गाड़ी की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? सही उत्तर है 150 किलोग्राम। शताब्दी गाड़ी की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? 150 किलोग्राम। जन शताब्दी गाड़ी की द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? 40 किलोग्राम। जन शताब्दी गाड़ी की द्वितीय श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? 40 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, गरीब रथ गाड़ी की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। गरीब रथ गाड़ी की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चेक सोल्जर टिकट पर प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कोई भी सोल्जर टिकट हो उस पर प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट 40 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को सुपरफास्ट गाड़ी की शयनयान श्रेणी में कितनी रियायत दी जाती है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेदिक डॉक्टर को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस गाड़ी में द्वितीय श्रेणी सीटिंग की न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है? सही उत्तर है 50 किलोमीटर। एक्सप्रेस गाड़ी में द्वितीय श्रेणी सीटिंग की न्यूनतम प्रभावी दूरी 50 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस गाड़ी में शयनयान श्रेणी की न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है? सही उत्तर है 200 किलोमीटर। एक्सप्रेस गाड़ी में शयनयान श्रेणी अर्थात स्लीपर क्लास की न्यूनतम प्रभावी दूरी है 200 किलोमीटर। वहीं वंदे भारत स्लीपर क्लास के बारे में बात की जाए तो उसकी न्यूनतम प्रभावी दूरी 400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, लीन सीजन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है? सही उत्तर है 300 किलोमीटर। लीन सीजन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी अर्थात सेकेंड एसी के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी 300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एसी चेयर कार श्रेणी में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 225 रुपए। एसी चेयर कार श्रेणी में
अधिकतम तत्काल चार्ज 225 रुपए और न्यूनतम तत्काल चार्ज 125 रुपए है। अगला प्रश्न है, एग्जीक्यूटिव श्रेणी में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 500 रुपए। एग्जीक्यूटिव श्रेणी में अधिकतम तत्काल चार्ज 500 रुपए है और न्यूनतम तत्काल चार्ज 400 रुपए है। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में अधिकतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 400 रुपए। तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में थर्ड एसी में तत्काल चार्ज 400 रुपए है और न्यूनतम तत्काल चार्ज है 300 रुपए। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में न्यूनतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 300 रुपए। थर्ड एसी में न्यूनतम तत्काल चार्ज 300 रुपए और अधिकतम तत्काल चार्ज 400 रुपए है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी सीटिंग में न्यूनतम तत्काल चार्ज कितना है? सही उत्तर है 10 रुपए। द्वितीय श्रेणी सीटिंग में न्यूनतम तत्काल चार्ज 10 रुपए और अधिकतम तत्काल चार्ज 15 रुपए है। अगला प्रश्न है, बच्चे की ट्राई साइकिल का प्रभारीय वजन कितना है? सही उत्तर है 20 किलोग्राम। बच्चे की ट्राई साइकिल का प्रभारीय वजन 20 किलोग्राम है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कंपार्टमेंट में कुत्ता बुक करने के लिए प्रभारीय वजन कितना है? सही उत्तर है 60 किलोग्राम। कंपार्टमेंट में कुत्ता बुक करने के लिए प्रभारीय वजन 60 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।